हेलो फ्रेंड्स, ये है पाइथन इन हिंदी चैनल और ये है लेसन नंबर 11। तो दोस्तों इसमें हम सीखने वाले हैं मैथमेटिकल फंक्शन। 6 फंक्शन टोटल सीखेंगे। ओके, ये मैथमेटिकल फंक्शन का पार्ट नंबर 2 है वीडियो। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे एक ई एक्स पी फंक्शन, लॉग 2, लॉग 10, पावर फंक्शन एंड एस क्यू आर टी फंक्शन। ठीक है, जो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन कहलाते हैं लोगेरिथम एंड पावर फंक्शन। ठीक है, लोगेरिथम एंड पावर फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फाइल को, इंपोर्ट देन मैथ। ठीक है, इंपोर्ट मैथ करना ज़रूरी है क्योंकि सभी मैथमेटिकल फंक्शन जो है पाइथन के वो ये मैथ नाम के पैकेज के अंदर है। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट आप ज़रूर करिएगा सबसे पहले। उसके अलावा उसके सिवाय आप मैथमेटिकल फंक्शन जो है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रिंट और पहला फंक्शन हमारा ई एक्स पी। ओके, तो दोस्तों ये ई एक्स पी फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर मैथ्स डॉट लिखना होगा ई एक्स पी एंड ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी वैल्यू डालनी है वो हम डालेंगे। ठीक है, तो ई एक्स पी फंक्शन एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड करता है। देखिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है 3। ठीक है, यानी कि ई रेस टू 3। तो ई की वैल्यू जो है वो मैथमेटिकल में होती है कुछ, तो उसकी रेस टू यानी कि वो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर में दिखाई देगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंट वैल्यू जो होती है ओके, उसको ये 3 गुना कर देगा ये 3 यानी कि, तो ई रेस टू 3 इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ई रेस टू 3। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, प्रिंट मैथ डॉट ई एक्स पी एंड इंटू ब्रैकेट 6, तो ये बन गया ई रेस टू 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंट फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर का। ठीक है, ई रेस टू करके सिर्फ आपको अंदर नंबर देना है, 3, 6, 10 जो भी है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। देखिए तो इसकी वैल्यू इस तरीके की आएगी कुछ 20.08 देखिए, और ई रेस टू 6 की वैल्यू है 40 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके का आउटपुट आएगा। तो यदि आपको ई की वैल्यू जाननी है तो आप गूगल सर्च कर ले। ओके, और ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और यदि आप कोई मैथमेटिक्स फंक्शन में काम करना चाहते हो, ठीक है, ई रेस टू कोई इक्वेशन करके यदि आपका कोई उसका यूज़ होता है, ई का यूज़, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो पाइथन में। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन क्या करेगा, लोगरिथम वैल्यू देगा आपको। ठीक है, लॉग फंक्शन, तो देखिए मैथ डॉट में लिखूँगा LOG एंड इनटू ब्रैकेट लिखूँगा मैं 2,10। ओके, तो देखिए ये 2,10 क्या है कि ये log 2 की वैल्यू फाइंड करेगा, पर उसका बेस क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, log में बेस होता है। ओके, log 2 एंड log 3, log 4, और उसका बेस होता है 2, 10 या ऐसा कुछ बेस होता है। तो आपको log 2 की वैल्यू फाइंड करनी है और बेस आपको 10 लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 2,10। ये देखिए आउटपुट इस तरीके का आएगा 0 पॉइंट। ठीक है, और मैथ डॉट एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ओके, 2,3 एंड, तो ये क्या करेगा, log 2 की वैल्यू फाइंड होगी और बेस होगा 3। ओके, ये देखिए ये इसकी वैल्यू है, आउटपुट की वैल्यू। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, तो यदि आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ई एक्स पी फंक्शन या लॉग फंक्शन ये आउटपुट है वो समझ में आए। ओके, तो जो भी
में एक्सपर्ट है, मैथ्स में एक्सपर्ट है, मैथ्स थोड़ा बहुत भी आता हो उसको ये सब पता होगा कि log EXP क्या है। ओके, तो चलिए इसमें क्या होगा कि बेज आपको देना होगा यहाँ पर, ठीक है, log, देन ये वैल्यू है, यानी कि log 2 फाइंड होगा बेस 10, यहाँ पर log 2 फाइंड होगा बेस 3। यदि आप यहाँ पर लिखते हैं log 15 फाइंड करना है और बेस रखना है आपको 3, तो इस तरीके से 15,3, तो log फंक्शन के अंदर आपको कितनी आर्ग्यूमेंट देनी है, 3 आर्ग्यूमेंट देनी है, ठीक है। अब चलिए एक और फंक्शन देखते हैं, log 2 का फंक्शन प्रिंट मैथ्स डॉट log 2, ये भी एक फंक्शन है पाइथन के अंदर। ये क्या करेगा कि बेस हमेशा 2 रहेगा, ओके, और यहाँ पर वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ओके, यानी कि आपको log 45 की वैल्यू फाइंड करनी है और बेस 2 रखना है, तो आप log 2 फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स डॉट log 2, ओके, यानी कि बेस 2 होगा और log 60 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, बेस कौन सा रखना है, 2 रखना है, ठीक है। देखिए आपको जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करने हैं तो वहाँ पर आपको मैथ डॉट लिखना होगा, ठीक है। ये मैथ क्लास का नाम है और डॉट log 2 ये फंक्शन है और ये इसकी आर्ग्यूमेंट है, ओके, यानी कि log 45 बेस 2, log 60 बेस 2। ये देखिए इसका आउटपुट इस तरीके का कुछ आएगा, ओके, 5.49, 5.906, 890, ओके। अब चलिए log 10 देखते हैं, प्रिंट मैथ्स डॉट log 10, ओके, यदि आपको बेस 10 रखना है तो log 10 आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। यदि आपको कोई वैल्यू इस तरीके से फाइंड करनी है बेस 10 रख के, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए ये log फंक्शन है जिसके अंदर आपको बेस देना है log 2 बेस 10, log 15 बेस 3। ये log 2 फंक्शन में क्या होगा कि log बेस 2 ही रहेगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। log 45 बेस 2, log 60 बेस 2, ये log 10 की वैल्यू है, ओके, log 10 और log 45 फाइंड करना है और बेस 10 रखना है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो log 67 बेस 10, ओके। तो ये सब लॉगरिथम फंक्शन है, ओके। अब चलिए एक और फंक्शन देखते हैं, पावर फंक्शन POW, ओके। पावर फंक्शन क्या करेगा, पावर फाइंड करेगा। देखिए यहाँ पर 2,3 लिखता हूँ मैं, तो क्या होगा 2⁻3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए आउटपुट क्या आता है, 8 आउटपुट, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ पावर का, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, यहाँ लिखता हूँ मैं 5⁻3, ओके। पावर फंक्शन जो है वो पहली और दूसरी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, यहाँ पर 2,5 लिखा है तो 5⁻3, यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 7⁻2 आप 5 करना चाहते हो, ठीक है। और ये देखिए कैलकुलेशन हो गई 16,000, ओके, 807। तो इस तरीके से आप पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ओके, पावर फाइंड करने के लिए। तो चलिए हमारा लास्ट फंक्शन देखते हैं इस वीडियो का, मैथ्स डॉट SQRT, ओके, स्क्वायर रूट फाइंड करेगा ये, ठीक है। स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये 12 आंसर देगा, ठीक है। और 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, मैं सिंपल ही एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक है। तो देखिए ये आउटपुट में आएगा
ये 12, ये 5 एंड ये 3। तो इस तरीके से SQRT फंक्शन जो है वो आपको स्क्वायर रूट देगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट मैथ करना है, बाद में आप मैथ डॉट करके सभी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमने सीखा EXP फंक्शन जो एक्सपोनेंट वैल्यू देता है, बाद में सीखा लॉग फंक्शन, यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है और बेस देना है log 2, यानी कि बेस हमेशा 2 रहेगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज करते रहो आप। log 10, ओके 10 बेस रहेगा। ये पावर फंक्शन जो है वो पावर फाइंड करेगा। SQRT फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेगा। ओके, स्क्वायर रूट देगा जो भी आप वैल्यू दोगे उसका। ओके, तो आई होप कि लेसन आपको पसंद आया होगा। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी